कोई राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है वो राम का पता पूछ रहा है। और एक फैशन हो गया है, चलते फिरते हर आदमी को लगता है सबसे आसान सनातनी को गाली देना है। चौराहे चौराहे मजाक उड़ते हैं और हमारी मूर्खताएं भी उसमें शामिल हैं। हमने जड़ को छोड़ करके पत्तों पे पानी लगाना शुरू कर दिया है। हमने किसी इंस्टीट्यूशन को ईमानदार नहीं छोड़ा। एक भी इंस्टीट्यूशन शुद्ध नहीं छोड़ा। हमने अपने स्वार्थों के लिए सबकी बलि चढ़ा दी है। और इसमें कोई मेरा भाव नहीं था कि जब हम दीप का प्रज्वलन कर रहे थे तो मैंने आपके जो इस समारोह के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि किसी भी महिला बहन बेटी को बुलाइए, और कोई नहीं है तो 10 साल की बच्ची तक को बुलाइए। इसके पीछे एक फिलॉसफी है। दुनिया बदल जाए, करोड़ों मजहब पैदा हो जाएं, सब आ जाएं, ये फिलॉसफी बदल नहीं सकती। हम ये मानते हैं, पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि अगर इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा सत्य है, वो सबसे बड़ा सत्य सिर्फ मां है, उसके अलावा कोई नहीं है। और सत्य क्यों है? ये कोई भावुक बात नहीं है। ये कोई मैकॉले अपनी किताब में लिख के नहीं गया था। ये 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खजूर तोड़ रहे थे, वो नहीं बताने आए थे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है तो सिर्फ मां है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोई विश्वास है वो पिता है। दोनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। आप जाने अनजाने में कभी कभी होता यह है कि जब आप आधुनिकता की दौड़ में दौड़ने लगते हैं, आपको चकाचौंध ही सच लगने लगता है, तब अपने होने पे गर्व कम होने लगता है, और जो चीज बहुत चमकदार होती है लगता है यही सत्य है। इसलिए जो लोग यहां आए, कुछ घोड़े पे आए, कुछ गधों पे आए, कुछ कार में आए, कुछ हवाई जहाज में आए, उन सब ने इसको कभी चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं थे। वो भारत को सिर्फ एक सोने का, गोल्ड का, अनेक अनेक खनिज का बहुत बड़ा माइन समझते थे। सिर्फ कुछ लोगों ने आपको समझा और वहां से उन्होंने शुरू किया। इसलिए छोटी सी बात है, हम शायद ऐसी बातों पे कभी ध्यान नहीं देते। मेरे इस सफर का एक ही मकसद है कि जिस घड़ी भी आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप हैं कौन, पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। आप अपने होने को भूल गए हैं, बस उतना ही कुछ कुछ बताना है, बाकी मुझे कुछ नहीं बताना। और जो बाहों मैंने शुरू में कहा कि पिता विश्वास है और मां सच है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमारे तमाम सारे भगवानों के जब भी हम नाम लेते हैं तो पहले मां आती है। हमने राम सीता कभी नहीं कहा, सीता राम कहा। हमने राधा कृष्ण कहा, कृष्ण के राधा नहीं कहा। आप कह सकते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है मां ने मुझे जन्म दिया है और मां ही ये जानती है कि मेरा पिता कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए मां सिर्फ उस बच्चे को जब वो 2-3 साल का होता है, थोड़ी थोड़ी आंखें देखने लगता है, उस मां का कलेजा देखिए और उन पिताजी की अकड़ देखिए जो ये समझते हैं कि वंश पिता से चलता है। ये गलत फहमी निकाल दीजिए दिमाग से।
और उस मां के सामने नतमस्तक हो ये सुबह से लेकर शाम तक, इतनी पीड़ा में वो जन्म देती है, तब भी उसकी आंख से आंसू नहीं निकलता है। उस पीड़ा के बावजूद भी जो पिताजी आस्तीन कुर्ते की चढ़ा के मोहल्ले में बताते हैं लड़का पैदा हुआ है, अगर मां इशारा करके इधर की जगह इधर उंगली कर देती, पिताजी जीवन भर पिताजी नहीं कहलाते हैं। उस मां के बताने के कारण कि ये तेरा पिता है, वो बच्चा आजीवन ये नहीं पूछता है कि मां ये मेरा पिता है कि नहीं है, ये विश्वास है और मां सच है। पिताजी आप सिर्फ मां के विश्वास पे हैं, इसलिए ये मत समझिए कि आप दुनिया चला रहे हैं, दुनिया का आरंभ और दुनिया का अंत सिर्फ मां ही करेगी। इसलिए हमारी सभ्यता में किसी भी कार्य में ये जो हमने सिंबॉलिक कर लिया है कि पूजा के समय किसी बेटी को किसी मां को आगे करना है, लेकिन बाकी चीजों में हमारे यहां पीछे कर दिया गया है। और वो लोग जिनके यहां मैरिज का इंस्टीट्यूशन नहीं था, जिनके यहां जिसने शादी नहीं की, जो पति नहीं बना, जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो फादर कहलाते हैं आजकल। जिस बहन ने शादी का, हमारे संस्कार में हमारी बहन शादी करती है, शादी करने के बाद जिससे शादी करती है वो उसका पति होता है, तब तक वो बहन कहलाती है, किसी की पत्नी कहलाती है। और जब वो मां को, किसी बेटे को, बेटी को जन्म देती है, तब उसे मां का दर्जा मिलता है। लेकिन वहां से जो आए थे अंकल सैम, वो बिना शादी बिना बच्चे को जन्म किए फादर हैं, और बिना शादी और बिना बच्चे को जन्म दिए वो मदर हैं। और हमें फादर और मदर ने सबसे पहला काम क्या किया जब वो भारत आए, उन्होंने आपकी उस जड़ पे हमला किया। और हम जाने अनजाने में हम उस छोटी सी बात को, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका संदर्भ आज के दौर से है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात। सबसे पहला काम क्या किया कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहां की जो शिक्षा थी, मैकॉले की स्पीच पढ़ी है जो पार्लियामेंट में ब्रिटेन की दी है, उसने सार्वजनिक है, सबके पास है। उसने खुद कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि अगर भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो भारत का एक इंस्टीट्यूशन है, जब तक उस इंस्टीट्यूशन को आप नहीं तोड़ेंगे भारत पे लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। अब यह बात आलू से सोना बनाने वालों को समझ में नहीं आएगी।